दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे नवरात्रि के विषय में। नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि के बारे में हम सीरीज चला रहे हैं, नवरात्रि के बारे में जानकारी दे रहे हैं। नवरात्रि के बारे में हम जानेंगे कि आखिर नवरात्रि में कौन से ऐसे विशेष कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, जिन्हें करने से माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा अति क्रोधित हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं। क्या वह कार्य हैं और क्यों उनसे बचना चाहिए, उसका रीजन भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानकारी देना शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको ये दिख रहा है तो इसमें जो लिखा है आप पढ़ सकते हैं, उसी के आधार पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे विधिवत विधि विधान से विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आपके लिए कराया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, उसकी जो दक्षिणा है वो भी आपको दिख रही होगी, तो उसी के अनुसार आप अपनी पूजा करा सकते हैं नाम गोत्र दे करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानेंगे नवरात्रि में कि कौन से वह कार्य है जो आपको नहीं करने चाहिए। उन कार्यों को करने से भयंकर पाप लगता है, माता रुष्ट हो जाती हैं। कौन से वह कार्य हैं और उनके वजह भी क्या हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला कार्य है जो कि बहुत चर्चित है, और यहाँ पर हम आपको ये भी जानकारी देंगे जो पीरियड इत्यादि में पूजा इत्यादि कैसे करनी चाहिए, क्या करना सही है या नहीं, पूजा करनी भी चाहिए, उपवास करने भी चाहिए या नहीं, ये भी हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, संभोग से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत चर्चित ये विषय है कि व्यक्ति संभोग करें या ना करें, नवरात्रि में संभोग करना सही है अथवा गलत, ये जानकारी आपको देंगे। देखिए, संभोग की स्थितियां बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे। नवरात्रि जो कि माँ जगदम्बा की आराधना भक्ति में लीन होने की नवरात्रि जो होती हैं वो 9 दिन साधना के दिन होते हैं, जिसमें तपस्या की जाती है, साधना की जाती है, साधक साधनाएं करते हैं, उनके लिए ये नवरात्रि है। तो ऐसे में सभी लोग जो साधनाएं करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उनके लिए 9 दिन शुद्धि के दिन होते हैं। ये 9 दिन वैचारिक शुद्धि और आपके हर प्रकार से कार्यों में सिद्धि के लिए होते हैं। तो सिद्धि और शुद्धि के लिए ये दिन जो हैं उन्हें निश्चित रूप से संभोग के लिए वर्जित माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ये देखा जाता है दोस्तों, और आपने भी ये देखा होगा, ये एक कड़वी सच्चाई है कि जब भी हम किसी धार्मिक अनुष्ठान में लिप्त होते हैं या धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तब ऐसे में नकारात्मक विचार और संभोग के लिए हमारे अंदर की कामोत्तेजना, काम वासना जागृत होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम साधना में लिप्त होते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े तपस्वी जब तपस्या करते हैं तो उनकी तपस्या में विघ्न आते हैं। विघ्न आए थे, बहुत सारी तपस्याओं की कहानी, बहुत सारे तपस्वियों की कहानी आपको इतिहास में और आपको पुराणों में, ग्रंथों में मिल जाएगी। तो आप भी जब साधना करते हैं तो कलयुग में तो नाम जप का ही बड़ा महत्व है। तो ऐसे में जब आप पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। आपकी तपस्या से, आपके जो अर्जित पुण्य हैं, आप जो अपने पुण्य अर्जित कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उससे देवता घबराने लगते हैं और उस वजह से ये विघ्न आपके अंदर आने लगते हैं। ये कामोत्तेजना, काम वासना के विचार, कामुक विचार आपके अंदर पनपने लगते हैं, क्योंकि आपकी पूजा की साधना को खंडित करना चाहते हैं देवता, और इसी वजह से ऐसे विचार आते हैं। आपने नवरात्रि में देखा होगा कि सबसे ज़्यादा, अभी ये जानकारी मैंने इंटरनेट से भी ली है, नवरात्रि के दिनों ही ये कड़वी सच्चाई है कि सबसे ज़्यादा अबॉर्शन इत्यादि जो होते हैं वो नवरात्रि के बाद होते हैं। तो नवरात्रि का ऐसा समय, ये इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं और ये एक शोध के अनुसार भी कहा गया है। तो ये कहा जाता है कि नवरात्रि में साधना का पर्व है, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा
कामोत्तेजना, काम वासना बढ़ने के चलते लोग सबसे ज़्यादा घृणित और दुष्कर्म, संभोग सबसे ज़्यादा इन्हीं दिनों में करते हैं। जब भी साधना के पर्व आते हैं, साधना के दिन आते हैं, तो उसमें संभोग व्यक्ति ज़्यादा करते हैं और इस वजह से ये परेशानी बहुत अधिक मात्रा में बहुत सारी इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएगी कि बहुत सारे अबॉर्शन इत्यादि होते हैं। तो यहाँ पर साधना में जो व्यक्ति उपवास करते हैं उनके लिए तो मैं साफ कहूँगा, वैसे तो सभी के लिए संभोग करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप उपवास करें, व्रत करें या ना करें, आप अगर हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं अथवा देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं, साधना पर यकीन करते हैं, एक साधक हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा इस चीज़ का, बस केवल संक्षेप में आपको यही बताऊँ कि आपके मन को ऐसी प्रेरणा, आपकी इंद्रियों को ऐसी प्रेरणा ग्रह योग, ग्रह दिशा आपकी ऊर्जा देती है, तो उन्हें करने से आपको बचना चाहिए। तभी आप निश्चित रूप से अपनी साधना में लिप्त हो पाएंगे और अपने एक अच्छे साधक बनकर अपने कार्य की सिद्धि कर पाएंगे। व्रत उपवास करना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अपनी वैचारिक शुद्धि की जाए, तभी आपको माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा प्रसन्न होकर के वरदान और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की जानकारी के लिए। आगे की जानकारी जो है, नाखून इत्यादि काटने चाहिए या नहीं काटने चाहिए, ये प्रश्न आप लोगों में से कई लोग पूछते हैं। नवरात्रि में नाखून इत्यादि नहीं काटने चाहिए, ये एक शास्त्रोक्त नियम है। परंतु अगर मैं आपको सलाह दूं, यहाँ पर शास्त्रों के ये भी निर्देश हैं कि अगर आप नवरात्रि में नाखून आपके बड़े हो गए हैं और आप काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई अनुष्ठान या कोई साधना या कोई उपवास नियम से नवरात्रि के चल रहे हैं तो ऐसे में आपको नाखून नहीं काटना चाहिए। बाल इत्यादि भी ऐसे में नहीं काटना चाहिए, क्षौर कर्म आपको नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे की जानकारी है, अगर आपको गुस्सा अधिक आएगा, वैसे तो गुस्सा अधिक आता होगा आपको तो और ज़्यादा अधिक आएगा, लेकिन अगर आपको गुस्सा नहीं भी आता होगा, क्रोध नहीं भी आता होगा, तब भी आपको बेवजह का क्रोध आएगा। जब भी आप उपवास व्रत करेंगे तो आपको ये व्याकुलता होगी और आपको क्रोध ज़्यादा आएगा, इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। क्रोध करने से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए आपको। लोगों के बारे में कोई भी बुरी बातें ना करें। कई लोग ऐसा होता है कि कर तो रहे हैं अच्छे कर्म, पूजा का आडंबर कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की बुराइयां करना, चुगली करना, ये चीज़ें जब चलती हैं तो साधना नष्ट हो जाती है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो सिद्धि के लिए अपनी साधना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उसका कोई भी फल आपको नहीं मिल पाता। इसलिए आपको चुगली करने से बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपको क्रोध इत्यादि नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहता है। अगर आप क्रोध करते हैं, दूसरे से घृणा करते हैं, तो माता आपसे रुष्ट होती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये आपको कुछ नियम बताए, इन नियमों को आपको पालन करना चाहिए और निश्चित ही इसमें आप सफलतापूर्वक अगर इन नियमों को आप पालन करते हैं नियमों का, तो निश्चित ही आपसे माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी। अगर आप उपवास व्रत करते हैं, साधारण पूजा भी करते हैं, उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको इन कार्यों में से कोई भी कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहां तक है संभोग की बात है तो संभोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग इस पर प्रश्न चिन्ह ये उठाते हैं कि संभोग एक ऐसी क्रिया है जिसे भगवान की एक देन है और वो निश्चित रूप से उसमें कोई गलत नहीं है, संभोग क्रिया कोई गलत नहीं है, लेकिन समय, हर चीज की सीमा और समय होती है, उसी के अनुसार चलना चाहिए। दिन में तो बिल्कुल भी संभोग नहीं करना चाहिए और नवरात्रि में तो आपको दिन रात कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे अफेयर हो, कहीं भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर हम उन लोगों के लिए बता देते हैं कि अगर आप पूजा इत्यादि करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, नवरात्रि के व्रत रखती हैं, तो आप महिला हैं, पीरियड इत्यादि आना स्वाभाविक है, कभी भी आ सकते हैं। और अगर आपके पीरियड आ जाते हैं नवरात्रि के मध्य में, बीच में या नवरात्रि की शुरुआत में, कभी भी, तो क्या आपको फिर पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि नवरात्रि में, क्योंकि बहुत सारे जो बहुत आज के भौतिक पढ़े लिखे बने हुए हैं, उनकी ये चर्चा ज़्यादा होती है कि जब भी मैं कई लोगों को बोलता हूँ तो कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, लेकिन मैं
समझाना भी जानता हूं, तो मैं समझा भी देता हूं लोगों को, और इस बात को आपको भी आज समझाना चाहता हूं। पीरियड इत्यादि जो होते हैं, जो आपकी एक तरह से बहुत ज़्यादा बेचैनी और आपके अंदर इतनी पीड़ा देते हैं कि उपवास या कोई तपस्या, कोई भी आपका साधना जो होती है वो ध्यान मग्न होने की होती है। आप ध्यान केंद्रित करते हैं जिसमें आप ईश्वर के सन्निकट जाने का प्रयत्न करते हैं। जब आपका ध्यान लगेगा तभी आप ईश्वर के सन्निकट जाएंगे, तभी आपका व्रत, उपवास और पूजा में मन लगेगा। तो ऐसे में अगर आपके पीड़ा हो रही है, आप सोचिए कि आपको, क्योंकि मैं धर्म को एक जिम्मेदारी मानता हूं। धर्म एक जिम्मेदारी, धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप पूजा करते हैं, बहुत धार्मिक हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब एक जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी के रूप से ही नवम भाव से मैं विचार करता हूं कुंडली के, तो जिम्मेदारियां जो होती हैं वो धर्म का प्रतीक मानी जाती हैं। अब मान लीजिए आप कोई घर की जिम्मेदारी निभा रही हैं और उसमें आपको पीरियड इत्यादि हो जाते हैं, और उस जिम्मेदारी को निभाने में जब वो पीड़ा आपको होगी तो उस कार्य में आपका मन नहीं लगेगा। अधिकतर महिलाएं ये बताती हैं कि ये परेशानी जब होती है तो इतनी पीड़ा होती है कई बार कि कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है, और कुछ भी किए एक तरह से कोई भी कार्य सही होता ही नहीं है, बेचैनी मन में बनी रहती है, मजबूरी में करने पड़ते हैं कई कार्य। तो इसीलिए ऋषियों का मत ये था कि यहाँ पर पाप और पुण्य का हवाला दे करके ऋषियों ने कई चीज़ों को रोका है। पाप और पुण्य का हवाला दे करके, जहां डराया है पाप का नाम लेकर के, वहां आपको कहीं ना कहीं आपका हित सोच करके डराया है। लेकिन आज हम लोग इतने समझदार बन गए हैं कि हम अपने हित की बात को एक तरह से उजागर कर चुके हैं और हर चीज को नकारने के ऊपर तुले हुए हैं। इस चीज को आपको बचना होगा, और आपको यहां पर ये बिल्कुल भी, आप अगर आपको पीरियड इत्यादि हो जाते हैं तो निश्चित ही आपको पूजा बंद कर देनी चाहिए, और पीरियड समाप्त होने के बाद में आपको 5 दिन के बाद में जो भी है तो उसमें आप स्नान ध्यान करके अपना फिर से पूजन शुरू कर सकती हैं। कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि हमारे यहाँ पर तो 10 दिन तक पूजा नहीं करते हैं, उसके बाद में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 5 उन दिनों में भी आप कर सकते हैं पूजा, उन दिनों में भी कर सकते हैं, लेकिन आपका मन ही नहीं लगेगा, मन मलिन हो जाएगा। शास्त्रों में केवल और केवल इसीलिए मनाही है और कोई वजह नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, कोई आपको छूत है या आप अपवित्र हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपवित्र जैसी कोई स्थिति नहीं होती है, क्योंकि ये एक वरदान है, ये एक वरदान है आपको। तो इसलिए ये चीज है, आप इस बात को मानिए कि अगर आप रजस्वला ना हो तो संतान उत्पत्ति नहीं होती है। तो इसीलिए ये तो एक वरदान है, इसमें कोई अपवित्रता नहीं होती है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप इसमें पूजा ना करें, क्योंकि आपके लिए ही सही है, आपका पूजा में मन नहीं लगता है। और इससे जो महिलाएं जिन्हें ये बात समझ में आ रही है कि आपको कितनी पीड़ा होती है, उसी के लिए ऋषियों ने ये पूजा में मनाही की है इसकी। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं कि आप हमारी बात से कितनी सहमत हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो करना चाहती हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।